खाली करो, खाली करो, खाली करो। SC/ST थाना देश में शर्म शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पाँच आदमी आप आ जाइए, जो भी मसला है आपका बताइए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं वहाँ के लोकल थाना से भी। और यहाँ जो आपका शिकायत है उसको देखते हैं। 4-5 आदमी आएंगे तो बात करेंगे तभी ना मामला सॉल्व। लेकिन सर अगर यहाँ के दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होगा, पहले बात तो करेंगे तब ना। लॉ एंड ऑर्डर है, आपका जो समस्या है जिस जगह दोनों जगह से हम देख लेते हैं क्या मामला है उसके अनुसार। DSP साहब यहाँ मारने वाला भी थाना में आता है और पिटाने वाला भी थाना में आता है। सबूत के रूप में आप सामने आप सुनिए ना, 5 आदमी से चलिए, अब हम बैठते हैं, बात करिए। चलिए और लोग को कहिए गेट क्लियर रखिए। यही 5 आदमी लोग अंदर जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। हमारा गेट छोड़ दीजिए, हम 5 आदमी से बात करते हैं, फिर आप बताइए तो अपना जाएंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं। 5 आदमी हमारे चलो प्रकाश। हाँ, लेकिन गेट को क्लियर रखिए। कैंपस है, कैंपस में रहिए। कैंपस बहुत सारा है, अपना रहिए कैंपस में। रास्ता खाली कर दीजिए भाई आने जाने के लिए। 5 आदमी आ जाइए। 5 को जो है 5 आदमी जो है आइए, आपसे बात होगी, समस्या आवेदन तो आप हमको दिए। थाना आप ही लोग के लिए जाम लगा के बंद कर देंगे तो खड़े हो क्या? पब्लिक के लिए ना है। चलिए बुलाइए। जैसे 5 आदमी आ जाइए। और आप लोग से निवेदन है हमारा कि आप लोग कैंपस में रहिए, ठीक है? थाना के मेन गेट को कवर मत कीजिए। सर थाना में हमारा सुना जाए ना हमारी बात, आपसे बात ही करने ना। मैं आपका सुन रहा हूँ सर। थाना में तो गरीब आदमी कोई आता नहीं, अब आया भी है। आया है तो देखिए, अच्छा एक बात हमको बताइए, आने के लिए मना थोड़े कर रहे हैं। हम तो बोल ही रहे कि परिसर में रहिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन गेट को नहीं, गेट खुद बोल दे रहे हैं सर। गेट को बंद कर देंगे तो नहीं ना चलेगा, ये तो जाम की स्थिति है ना। सब सामने आइए। आप परिसर में रहे, परिसर में रहने के लिए कोई एतराज नहीं है। सेट हो जाइए साथ में। लोग वही साइड में एक तरफ क्लोज नहीं करना। ये वाला जो है इतना रहिए, आप लोग के आदमी से हमारी बात हो रही है, ठीक है? और उसके बाद अपना जो भी बात का जो फल निकलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आवेदन दीजिए जो ली 4 कहाँ रहती है। आप आइए ना, 5 आदमी से आइए। यहाँ से खाली है। जैसे आप भी तक कोई बोलेगा सर, बोलेगा ना, बोलो देखिए, बोलने से भी हमको इतराज नहीं। आप शांत हो जाइए कि लोग रहे बोलने का कोई अपनी बात तो रखने में कोई इतराज यहाँ नहीं। से लगभग सबकी समस्या के समाधान। मेरा यही कहना है कि खाली ये लोग अपना कैंपस में रहे। कैंपस बहुत बड़ा है, देखिए वहाँ तक ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। गेट को जाम करना ठीक नहीं। चलो ना यार। सबके साथ उसका अपना परिवार का भैया जाइए ना, 5 आदमी जाइए ना, लोकल आदमी आके निवासी जगह है सर ना 12 ही आइए। ए भारत कहाँ था अभी? अभी आया है। गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी वाला अपने मन से चला रहा है, उसको हैंडल करवाना अपने हैंडल में कर रहा है। ड्राइवर को बैठा कविता जाइए ना, लड़की है तो बैठिए ना। गोल्डन दास जो है कई तरीके से आरोप लगा रहे थे, बातचीत हुई, क्या कुछ मामला है सर? देखिए, इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है भीम आर्मी के, इनका अलग अलग मामला था। अलग अलग थानों का, मोहनपुर का मामला था, मुफस्सिल थाने का मामला था, SC/ST से संबंधित भी कुछ मामला था। सारे मामलों पर हमने कम्युनिकेट करा दिया है। SDPO बोधगया से बात करा दी है,
वजीरगंज एसडीपीओ साहब से बात करा दी और जो यहाँ का SC ST का मामला था यहाँ के SHO साहब को दिशा निर्देश दे दिया है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको त्वरित किया जाए और इनको भरोसा दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो भी मामला होगा उस पर त्वरित विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर सवाल है सर, जो पीड़ित परिवार यहाँ आता है सर उसका FIR नहीं ले जाता है, तो इस क्या कहेगा इस पर? वो सब मामला जो प्रकाश में आया है कि जो FIR नहीं लिया गया या जांच वाँच का जो मसला है उस पर हम लोगों ने SHO साहब से बात कर ली है और आने वाले दिनों में इसमें किसी तरह का शिकायत नहीं रहेगी। धन्यवाद सर। और कोई तरह का वही सर एक मिनट आइए SHO ना वर्तमान सर 2 मिनट बोल दो ना सर। गोल्डन दास जो मामला लेकर आए हैं सर, अंदर क्या कुछ आप लोगों के अंदर बात हुई, क्या समस्या है सर? हम लोगों द्वारा जो है आप लोगों की शिकायतें जो भी थी उसको सुना गया और जिस थाने क्षेत्र का या फिर जिस क्षेत्र का मामला था वहाँ के संबंधित पदाधिकारियों से बात करा दिया गया है और सभी मामलों को गंभीरता से जो है जांच करके जो उचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। FIR से संबंधित सवाल उठाया जा रहा है कि जो पीड़ित लोग आते हैं उनका FIR दर्ज यहाँ पर नहीं किया जाता है, क्या कहेंगे? जो FIR संबंधी जो सवाल उठाया जा रहा है उसमें SHO साहब से भी बातचीत हुई है और SHO साहब ने जो विश्वास भी दिलाया है कि जो जिस मामलों में जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि हाँ इसमें FIR होना चाहिए उन मामलों में FIR की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। SHO साहब कुछ देना 2 मिनट। सार्थक विचार क्या कुछ बात हुआ सर आपको गोल्डन दास से? बात हुई है, कुछ समस्याएं थी, जैसे भदेजी के एक मोहनपुर सिंधवार का था, उस पर सार्थक बात हुई है। प्राथमिकी के आवेदन प्राप्त है, अब प्राथमिकी आज की जाएगी। सर SST थाना को लेकर गोल्डन दास बाहर सवाल खड़ा कर रहे थे कि दलित व्यक्ति पर FIR जो है करा दे रहा है, कैसे ये सब हो जा रहा है? SST पर कैसे सर ST में केस लग सकता है? नहीं, जो आवेदन आता है उन्हीं के अनुसार होता है। उसमें अब वो दलित के भी नाम देते हैं तो उसमें मिली जुली रहती है तो FIR होती है, उसमें हम लोग तो किसी का आवेदन बदला नहीं सकते हैं। कह रहे हैं कि जो स्वर्ण जाति है वो जो है SST थाना में आकर जो है SST का केस करा दिए हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है सर, यहाँ तो खाली दलित का थाना है, दलित ही आते हैं। वही तो है सर, SST थाना तो सिर्फ SST आ सकते हैं। ठीक, तो जो भी केस वेस हुआ उसका तो केस के बाद सुपरविजन ये सब होता है, अनुसंधान और सुपरविजन होगा। इनको विश्वास दिलाया गया है कि जो सही है वही होगा। क्या गोल्डन दास जी क्या बात हुई आपकी? बात यही था कि DSP साहब बहुत अच्छे ईमानदार नीचे थोड़ा सा और न्याय प्रिय हमको समझ में आए। और SHO साहब के भी बारे में जैसा हम सुन रहे थे तो अभी तो भाई मैं नहीं देख रहा हूँ। SHO साहब के पास हमने जो भी मांग रखा, DSP साहब के पास हमने जो भी मांग रखा, इन्होंने माना। 3 FIR दर्ज कराना था, 3 FIR दर्ज मेरा हो गया। और मेरा कहना है कि अगर मेरा FIR सही है तो ट्रू करके गिरफ्तार कीजिए, अगर गलत है तो फॉल्स कीजिए। टाइम कितने दिनों का दिए? FIR दर्ज अभी तुरंत हुआ भाई। DSP साहब, वजीरगंज के DSP साहब से बात हुआ, बोधगया के DSP साहब से बात हुआ, SC ST संबंधी जो DSP साहब इनसे बात हो ही रहा सामने। तो जो अधिकारी से बात हुआ सेटिस्फाइड हो गया? मैं सर्टिफाइड हूँ और अगर जो FIR हुआ है 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर सुपरविजन करके गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा, 11वां दिन फिर यहाँ सिकड़ा तारा लेकर पहुँचा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।